जरा सोचिए, एक तरफ छात्र हैं जिनका कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, दूसरी तरफ सरकार है जो कुछ मांगे मानने की बात तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पर अब भी चुप है। और यही पुरानी कहानी पलट जाती है, क्योंकि जो मुद्दा बाहर से सिर्फ एक राजनीति टकराव लगता है, अंदर से वही ज्यादा बड़ा है। सवाल सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा का नहीं है, सवाल है जवाबदेही का। सवाल है कि जब हजारों युवा सड़क पर हो, जब एक घायल छात्र अपने शरीर और अपनी आंख पर लगी चोट लेकर सामने खड़ा हो, तब सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई है उसमें फिर वही हुआ जो पहले भी हो चुका है। तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आया है, लेकिन ऑडियो नहीं था। यानी बातचीत क्या हुई, किस लहजे में हुई, किसने क्या कहा, यह किसी को साफ सुनाई नहीं दिया। और जब बात सार्वजनिक हो रही हो तो फिर वह रहस्य और भी बड़ा हो जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर सरकार और काकरोच जनता पार्टी के बीच फंसा पेच है कहाँ, क्यों? एक तरफ कहा जा रहा है कि दो मांगों पर सहमति बन रही है, लेकिन तीसरी और सबसे अहम मांग पर बात अटक गई है। और अगर आप गैर करें तो यही वह जगह है जहां पूरा मामला राजनीति से ज्यादा नैतिक हो जाता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, राहुल गांधी आज एक ऐसे सख्त के साथ नजर आए हैं जिन्हें पैलेट गन से चोट आई है, यानी छर्रे की गोलियों से घायल एक इंसान। प्रशासन और दिल्ली पुलिस की तरफ से इनकार किया गया था कि पैलेट गन नहीं चली, लेकिन कम से कम दो लोग ऐसे हैं जिन्हें इन छर्रों से चोट लगी है, और इनमें से एक व्यक्ति की एक आंख चली गई है और अब एक आंख से अंधा हो गया है। शायद हमेशा के लिए राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया है कि जवाबदेही किसकी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब शक्तिपूर्ण प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं तो हमला काहे हुआ, जब उनके शरीर पर छल्ले लगे तब अस्पताल के कागज खुद यह बता रहे हैं कि यह पैलेट गन इंजरी है, तब सरकार इसे मानने से क्यों बच रही है? क्या कोई सरकार इतनी संवेदनहीन हो सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोला और उन्होंने एक आपराधिक शिक्षा मंत्री बताया। उनका कहना था कि मंत्री का शिक्षा व्यवस्था के पतन का प्रतीक है और उनका जाना तय है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह वही वजह है जिसकी वजह से उनका भाई गोली खाकर घायल हुआ और हजारों छात्र बाहर खड़े हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आगे जो हुआ वह भी समझिए। पिछले 48 घंटों में यह मुद्दा सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास तक पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। उसी के बाद आम पार्टी मैदान में कूद पड़े और कहना शुरू कर दिया कि मोदी और राहुल मिले हुए हैं और राहुल इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो भी सामने आई। उन्होंने राहुल गांधी के धरने की गैर संजीदा बताया। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सच में अचानक उठा हुआ मुद्दा है? राहुल गांधी इस मुद्दे को आज से नहीं, काफी पहले से उठा रहे हैं। उन्होंने 2024 से ही लेकर लगातार पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की खामियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यह कोई हफ्तों या महीनों तक लड़ाई नहीं है, बल्कि सालों से चल रहा संघर्ष है। उन्होंने छात्रों से कहा है कि वे केवल अकेले नहीं हैं, सड़क से संसद तक वे उनके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि जहां पूरी नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई है, कुछ लोग अचानक की राजनीति बताने लगे, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और कहता है। रिकॉर्ड यह कहता है कि यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक, भ्रष्टाचार और छात्र भविष्य जैसे मुद्दों को बार बार सामने रखा है। अब यहाँ सवाल उठता है, जब मुद्दा इतना पुराना है तो आज इसे अचानक का ड्रामा क्यों बताया जा रहा है? ध्यान दीजिए, 2024 को भी संसद से अंदर नीट पेपर लीक को लेकर नारे लगे थे।
यानी धर्मेंद्र प्रधान का नाम इस विवाद के साथ आज से नहीं है, काफी पहले से जुड़ता आया है। भाजपा सरकार भी इस मुद्दे की शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है और यह बात नहीं है। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि यह सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा था कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और इसे ऐसे नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि परीक्षा व्यवस्था को अमीर बच्चों के लिए बना दिया गया है। उन्होंने छात्रों को और से सवाल उठाए कि आखिर मंत्री स्तर पर इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है। अब एक मिनट रुकिए, यही हिस्सा है जहां सरकार असली परेशानी दिखाई देती है। सरकार चाहे जितना कहे कि सब ठीक है, लेकिन जब सवाल बार बार दोहराए जाए, जब छात्र बार बार सड़क पर उतर आए, जब घायल युवक सामने आकर अपना चेहरा और आंख दिखाए, तब बात सिर्फ राजनीति की नहीं रही, तब बात शासन की संवेदनशील हो जाती है और यही से मामला और गंभीर हो जाता है। और बात उस मुलाकात की जो आज हुई सरकार की ओर से जेपी नड्डा और दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठक करीब 2 घंटे चली और फिर बताया गया है कि 3 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला टल गया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने साफ कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर कल दोपहर तक समय मांगा है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर समाधान नहीं निकला तो प्रदर्शन और व्यापक होंगे और एक और राष्ट्रीय काल भी देना पड़ सकता है। जेपी नड्डा की तरफ से भी यह कहा गया है कि वाजपेयी सरकार माहौल में हुई है और कल दोपहर बाद फिर मुलाकात होगी, लेकिन ध्यान दीजिए यह वही टालने वाली भाषा है जो अक्सर बड़े संकटों से वक्त सुनाई देती है। सरकार सुन रही है, चर्चा कर रही है, विचार कर रही है, लेकिन फैसला नहीं ले रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब इस पूरे मामले का राजनीतिक रंग भी समझिए। विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। कांग्रेस के गौरव गोसाई का कहना है कि सरकार बहरी है और देश के युवा की बात को नकार रही है। उन्होंने कहा कि युवा साफ साफ बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, लेकिन भाजपा फिर भी बचाव में लगी है। इधर भाजपा और उनके समर्थन विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब छात्र अपने भविष्य से लेकर सड़क पर हैं, जब उनके एग्जाम से लेकर शक है, जब उनके साथ हिंसा के आरोप है, तब क्या उनकी आवाज उठाना राजनीति है? अब यहां से एक पेज देखिए। सोनम वांगचुक को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें चाइनीज एजेंट कहा है, अमेरिका एजेंट कहा है और कई तरफ से आरोप लगाया है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री के तरफ से उनके लिए गेट वेल सुन जैसा संदेश भी आता है। यही वजह है कि विरोधाभासा है जो लोगों के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति इतना संदिग्ध है तो फिर उसके प्रति इतनी हमदर्दी क्यों, और अगर संदिग्ध नहीं तो फिर इतनी गाली गलौज क्यों? अब आगे सुनिए। अनुराग ठाकुर भी सामने आए। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन फिर खुद उनके पुराने भाषण याद दिलाया जा रहे हैं जिनमें भड़काऊ नारों की बात हो रही है। यही वजह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग आज संयम की बात कर रहे हैं वो खुद कितने संयम रहे। और इसी बीच कुछ और नाम भी खामोशी पर घेर लिए हैं। कुमार विश्वास, राघव चड्ढा, स्वास्थ्य मालीवाल, इन नामों से लेकर कहा जा रहा है कि जो लोग पहले बड़े आंदोलन के चेहरे थे अब चुप हैं। लेकिन यह चुप्पी क्यों? इस पर लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। यहां से कहानी एक और दिशा में चली जाती है। सत्ता के करीब जाने के बाद कौन बोलता है, कौन चुप रहता है, कौन किस मोर्चे पर खड़ा होता है, यह सब एक बार फिर सामने आ गया है और जनता यह सब देख रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं? क्या सरकार केवल दोपहर तक कोई निर्णायक फैसला लेगा? क्या छात्र को कोई इंसाफ जवाब मिलेगा, या फिर यह मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह समय के साथ ठंडा कर दिया जाएगा? फिलहाल जो तस्वीर
सामने है उसमें सरकार समय मांग रही है, विपक्ष दबाव बना रहा है और छात्र अपनी लड़ाई अपनी भविष्य मानकर आगे बढ़ रहे हैं। एक घायल युवक की आंख चली गई है और यह एक खबर नहीं है, यह एक सवाल है जो देश से जवाब मांग रहा है। ध्यान दीजिए, जब कोई छात्र परीक्षा देता है वह सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वह अपनी मेहनत का सामान चाहता है। और जब वही छात्र यह देखता है कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तो उसका गुस्सा सिर्फ एक मंत्री पर नहीं पूरे सिस्टम पर टूटता है। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब मैं आपको बताता हूं इस कहानी का सबसे अहम पहलू क्या है। यह एक प्रेस मीटिंग, एक बयान, एक धरना नहीं है, यह एक भरोसे की लड़ाई जो युवाओं का सिस्टम से टूट रहा है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ बयान काम नहीं आते। सरकार चाहे जितना टाले, चाहे जितनी बैठकों का वक्त मांगे, लेकिन सवाल बना रहेगा। छात्र पूछे कि इनकी मेहनत का क्या हुआ, घायल युवक पूछे कि इनकी आंख का जवाब कौन देगा, और देश पूछे कि आखिरी जवाबदेही किसकी है। यह पूरी कहानी और यही वह सवाल है जो आज हर बहस के बीच सबसे ऊपर खड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिए।